ओम शांति। हमेशा बाबा ने ब्राह्मणों को देवताओं से ऊंचा बताया है। बाबा ने ब्राह्मण जीवन को हीरे का जन्म कहा है, डायमंड एज कहा संगम युग को। तो उसका जो एक्चुअल रीज़न है, द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड दिस संगम युग, दिस पुरुषोत्तम संगम युग बीइंग द डायमंड एज, हीरे का युग, ये केवल और केवल इसलिए है क्योंकि एक ऐसा टाइम जहाँ पर व्यक्तियों के लिए, आत्माओं के लिए बेफिक्र रहना इम्पॉसिबल है। बिना भी किसी चिंता के, बिना किसी स्ट्रेस के लाइफ को एंजॉय करना, जय पराजय यानी विनिंग या लूजिंग, इन चीज़ों से बियॉन्ड जा कर के कर्मों को करना एक ऐसे टाइम पर जहाँ कंपटीशन इज़ इन द एयर। तो ऐसे टाइम पर बेफिक्र बादशाह बन करके रहना इज़ डेफिनेटली द हाईएस्ट अचीवमेंट वन कैन हैव। अच्छे वातावरण में खुश रहना इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। लाइक बाबा सेज कि सतयुग में तो फिक्र का नाम निशान ही नहीं होगा, वहाँ वोकैबुलरी में ये वर्ड्स ही नहीं होंगी, मृत्यु कोई बोलेगा ही नहीं। तो ऐसे टाइम पर, ऐसे युग में खुश रहना इट्स नॉट अ बिग थिंग, वो नेचुरल हो जाता है। जैसे कलयुग में दुखी रहना या स्ट्रेसफुल रहना बिल्कुल नेचुरल है कि स्ट्रेस इज़ नेचुरल, गुस्सा तो करना पड़ता है ना। तो ऐसे टाइम पर बाबा ऐसा एक नॉलेज देते हैं, ऐसी एक ट्रेनिंग करते हैं माइंड की कि हमारा जो ये लाइफ रूपी कंप्यूटर है वो उनके किए गए प्रोग्रामिंग से बिल्कुल सही और एक्यूरेट खुशी के साथ चलने लगता है। तो आज की मुरली भी बाबा ने बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति के ऊपर ही चलाया था कि व्हाट इज़ द एक्चुअल वे टू बी स्ट्रेस फ्री, बेफिक्र। स्ट्रेस तो फिर भी छोटा सा वर्ड है। बाबा कहते हैं कि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज पहने रहते हो, जिम्मेवारी अपने सर के ऊपर रखे रहते हो, तब तक टेंशन ना हो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम हमेशा इस फीलिंग में ही रमण करते रहें कि हमारे पास ये भी काम है, वो भी काम है, वो भी अनडन है, उसको भी निपटाना है, तो जिस वक्त जो कार्य करना है उसके ऊपर 100% अटेंशन या जिसे आम भाषा में कंसंट्रेशन कहते हैं वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। एंड दिस इज़ द रीज़न कि हमारा प्रेजेंट कर्मा तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, प्लस आगे आने वाला जो अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में अभी चिंता कर करके उसके भी एन्जॉयमेंट के परसेंटेज को कम कर देते हैं। तो बाबा ने इन्हीं चीज़ों को रिफाइन किया हमारी लाइफ में कि अभी प्रेजेंट में हो ना तो सारी जिम्मेवारी मुझे दे दो। तुम्हारे जीवन का असली जो दुख का कारण है वो रावण है। लाइफ कभी किसी व्यक्ति को दुखी नहीं करती। उसकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं उसमें जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इनके जो बाल बच्चे हैं यानी आलस्य, अलबेलापन, रौब जमाना, डोमिनेटिंग एटीट्यूड जिसे कहते हैं, रिवेंजफुल बिहेवियर है ना, सिनिसिज्म होना, या फिर लोभ के लिए जो एक शक अनुमान, डाउट अजम्पशन में चले जाते हैं, या भय, चिंता, मोह के जो बाल बच्चे हैं, या फिर ईर्ष्या में ही लगे रहेंगे, है ना, ईगो कि मैं सबसे अच्छा हूँ तो मुझसे अच्छा कोई कैसे हो सकता है, और कोई अच्छा है तो फिर ईर्ष्या है ना, जल्दबाजी रहेगी कि सारा काम जैसे मैंने ही करना है, देह अहंकार, देह अभिमान इतना है। बाबा इन मिथ्याओं से ऊपर उठाते हैं, कहते हैं ना, जिम्मेवारी मुझे दो, तुम केवल माया से युद्ध करो, काम मैंने ही करना है ना, हर कार्य सेवा समझो। इससे ऊंची शिक्षा कोई नहीं दे सकता कि साधारण कार्य करते भी तुम्हारी स्थिति परमात्म स्थिति रहे, बिल्कुल बाप समान स्थिति। तो वो तभी होगा जब ये अंडरस्टैंडिंग अंदर से रहेगी कि बाबा और हम अलग नहीं हैं, कार्य एक साथ होता रहेगा, पता नहीं लग पाएगा कि बाबा ने किया है ना। वो चीज़ बिल्कुल सामने वाले को लगेगी कि हाँ ये आत्मा ही कर रही है। इतना कंबाइंड रूप हो जाएगा जब माया बिल्कुल हमारे माइंड से निकल जाएगी। नेचुरली इंस्पिरेशन भी है और फिजिकल कर्म इंद्रियों में वो चीज़ प्रैक्टिकली आती जा रही है। तो बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाला। अब डबल लाइट का अर्थ दो तरीके से निकाला जाता है। एक तो वही कि बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप है ना, उसमें सारी चीज़ें आ गई, उसमें हल्कापन, खुशी, आनंद, शक्ति सब समाया हुआ है। और दूसरा डबल लाइट है
कि एक तो लाइट के फॉर्म में रहिए, सोल कॉन्शियस, इस 5 प्रकृति के तत्वों से बने हुए पुतले से बियॉन्ड जा करके आत्मा है। एक लाइट ये हुआ, और एक बिल्कुल हल्का, कहते हैं ना ये चीज़ बड़ी लाइट है, हल्की चीज़ है, कॉटन इज़ लाइट, तो वो डबल लाइट। और दोनों चीज़ों का ले दे करके जो आधार है वो बाबा और ड्रामा, या डॉक्टर सतीश गुप्ता कई बार कहते हैं ABCD, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन विद बाबा, है ना, एंड D फॉर ड्रामा। तो एक्चुअली ज्ञान का सारा सार ले दे करके इतना ही है। बाबा ने फरिश्तेपन के मेकअप की बात की। दुनियावी मेकअप तो अभी किया, थोड़े टाइम बाद असलियत सामने आ जाती है ना। तो अभी फ़िलहाल आर्टिफिशियल रहेगी, लेकिन वो मेकअप कभी नेचुरल नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मेकअप है वो एक्चुअली करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान वाली बात है कि इफ़ यू जस्ट कीप ट्राइंग, अल्टीमेटली द रिजल्ट विल बिकम परमानेंट। आज एफर्ट्स डालते 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 वो रिजल्ट 100% रियल हो जाएगा। बाबा ने हर एक बात के लिए गाइडलाइन दिया हुआ है, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क भी, एक भी कोई चीज़ छोड़ा नहीं है जहाँ पर श्रीमत ना मिली हो एंड वी कैन क्लेम कि इस सिचुएशन में बताओ आपने तो बताया ही नहीं क्या करना है। वी जस्ट कांट से दैट। बाबा ने सिस्टमैटिकली हर एक परिस्थिति, हर स्थिति, हर व्यक्ति और अपनी मनोस्थिति, हर एक बात के लिए, स्वस्थिति के लिए श्रीमत है। अब उस पर कितना हम डिटर्मिनेशन के साथ चल रहे हैं, यानी कितना माया से खुद को जीत रहे हैं निरंतर, वही चीज़ ले दे करके हमें जो सफलता मूर्त है या इस ताज का अधिकारी है ये बनाएगा। नहीं तो हम टोकरे ही उठाते रहेंगे, है ना, बोझ के। बाबा ने कहा अगर आज्ञा का उल्लंघन होता है तो आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, और जहाँ आज्ञा है वहाँ आशीर्वाद मांगने की कभी आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि एक बड़ी विचित्र बात है, दुनिया में हर एक चीज़ फिजिकल है, लेकिन कभी भी आशीर्वाद और श्राप, ये 2 चीज़ें आत्मा के हृदय से निकलता है, दिल से निकलता है, और उस पर किसी का जोर नहीं चल सकता। तो आशीर्वाद ना मांगने से मिलता है और ना ही श्राप मांगने से मिलता है। इट इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन आर कर्मा। बाकी ड्रामा तो अपने अकॉर्डिंग चल ही रहा है, हम थोड़ी ड्रामा को चला रहे हैं। अगर हम ड्रामा, हम में से किसी ने कभी प्लान थोड़ी किया था कि वी विल गेट दिस नॉलेज, कभी सुना भी नहीं था गलती से भी। वो तो ड्रामा में नूंद है, और ड्रामा अपने आप को वास्तविक रूप में डालना अच्छी तरीके से जानती है। तो ड्रामा को तो बाबा ने सदा खुद से भी श्रेष्ठ रखा। तो न व्यर्थ सुनो, न बोलो, न करो। ओम शांति।